प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, चाहे चित्रकार हो या शिल्पकार हो, सभी अपनी अपनी कला के अंदर अत्यंत निपुण होते हैं और उनके पीछे उनकी जो सोच होती है, उनकी जो निर्मिति होती है, निर्माण करने की जो ताकत होती है, वो अद्वितीय होती है। एक शिल्पकार था, किसी रास्ते से जाते हुए अत्यंत थकावट के कारण से एक पेड़ के नीचे विश्राम हेतु वो रुक गया। तनिक विश्राम करने के पश्चात सोते सोते ही उसकी नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती है। सोचता है कि चलो, नींद तो अब आ नहीं रही है और थकान भी मिट गई है करीब करीब। जाते जाते इस पत्थर को कुछ आकार दे देता हूँ और अपने थैले में से, झोले में से छीनी हथौड़ी को निकालने लगता है और पत्थर को अपने पास रखकर उसको तराशने के लिए हथौड़ी से उसका टंचन करने लगता है, ठोकने लगता है। तो पत्थर से एक आवाज आती है कि भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। शिल्पकार सोचने लगता है, ये पत्थर ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर से वो उसको तराशने की कोशिश करता तो वही आवाज उसे सुनाई देती है। तो उसने उठाकर पत्थर को एक तरफ रख दिया। अपनी मनपसंद का दूसरा पत्थर उसे दिख गया, उसने उसे उठा लिया और फिर से अपने काम में लग गया। पर यह पत्थर चुपचाप सहन करता रहा। जैसे जैसे इसकी हथौड़ी और छीनी उस पत्थर के ऊपर पड़ती, उसकी चोट लगती, इसके मुंह से उफ तक नहीं निकलता। और देखते ही देखते एक प्रहर के अंदर अंदर इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का रूप प्रकट हो गया। सुंदर मूर्ति बन चुकी थी। शिल्पकार सोचने लगा, चलो मैं तो ऐसी कई मूर्तियां बना सकता हूं। मेरा समय भी अच्छा व्यतीत हो गया और मैंने एक अच्छा काम किया। उस शिल्पकार ने उसी पेड़ के नीचे उस मूर्ति को रख दिया और अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़ा। करीब 10 वर्ष के पश्चात यही शिल्पकार उसी रास्ते से जब गुजर रहा था तो वहां पर भीड़ देखी। सोचने लगा, क्या बात है। देखा, नजदीक आकर तो उसके द्वारा जो निर्मित पत्थर की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो पूजी जा रही थी। उसका सत्कार हो रहा था, लोग उसे माल्यार्पण कर रहे थे, उसका चरणामृत पी रहे थे, आचमन ले रहे थे। शिल्पकार गदगद हो गया और उधर जो दूसरा पत्थर था, जो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो की दुहाई लगा रहा था, वो वहीं पर बाजू में पड़ा हुआ था और लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे थे और उसका प्रसाद भगवान को चढ़ाकर, उस मूर्ति को चढ़ाकर आपस में बांट रहे थे। कहने का आशय है दोस्तों, बचपन से जब हमारा निर्मिति का समय होता है, सबसे पहले हमारे गुरु माता पिता होते हैं। वे हमें तराशते हैं, हमारी बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें टोकते हैं, हमें डांटते हैं। उस समय हम चुपचाप सहन करके सबक सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर ऐसे कई गुरु मिलते हैं। और सच्चा गुरु वही है जो हमारे जीवन को समुज्वल बनाने के लिए, हमें मूर्ति का रूप देने के लिए, हमें भगवान का रूप देने के लिए हमेशा हमको तराशने की कोशिश करते हैं। और यदि हम वो चुपचाप सहन करते हुए, हमारा उज्जवल भविष्य को देखते हुए सचमुच में हमने सहन करना सीख लिया ना दोस्तों, तो हम सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र पूजे जाते हैं। हमारा सत्कार होता है, हमारा सम्मान होता है, हमें लोग आदर से बुलाते हैं, हमें उच्च स्थान के ऊपर अधिष्ठित करते हैं।
पर हमारी यदि सहनशील करने की ताकत नहीं है, सहनशीलता समाप्त हो चुकी है, हम चिल्लाते हैं मत मारो, मत मुझे तकलीफ दो, जिंदगी में वे लोग हमेशा संकटों का ही सामना करते रहते हैं। जैसे कि उस पत्थर के ऊपर वारंवार नारियल फोड़े जा रहे थे, वे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, कभी भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। कहने का आशय है दोस्तों, छोटा सा रूपक है, यह हमें प्रेरणा देता है कि आज हमें सचमुच में अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, संसार के अंदर पूजा जाना है, तो दोस्तों सहन करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा हम सहनशीलता को धारण करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर निखार आएगा और हम एक पूजे जाने वाले उस पत्थर की तरह मूर्तिमंत हो जाएंगे। जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करने की दोस्तों ताकत रखनी चाहिए। धीरे धीरे जब हम अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे ना, हमारे जीवन का चित्र भी बहुत सुंदर हो जाता है। बीच में ही एक कहानी याद आ गई, क्योंकि आज वैसे भी 364 दिन हो गए हैं। एक साल पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। कल हमारे 365 दिन पूरे हो जाएंगे। 365 दिन से लगातार आपको प्रतिदिन एक कहानी सुना रहा हूं, और आज कहानी में कहानी याद आ गई। जीवन के चित्र को सुंदर बनाने के लिए दोस्तों वो चित्रकार का भी उदाहरण हमारे सामने है। चित्रकार अच्छे बुरे सारे दृश्य देखता है, सारे चित्रों को देखता है। वो किसी की आंख देखता है तो किसी की तीखी नाक देखता है, तो किसी की भौहें देखता है, तो किसी के लिप्स देखता है, बुरे चित्र भी देखता है, पर वो बुराइयों को अपने दिलो दिमाग में बैठाता नहीं है। जब खुद को चित्र बनाना होता है तो उसे याद आता है, अरे उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, मृग की तरह थी, चलो मैं अपने चित्र के अंदर वही आंखें बनाने की कोशिश करता हूं। उसका नाक तोते की तरह था, तीखा था, उसके नाक का प्रतिरूप मैं अपने चित्र में डालने की कोशिश करता हूं। उसके लिप्स, उसके अधर बहुत सुंदर थे, मैं वैसे ओठ बनाता हूं। तो दोस्तों धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क के अंदर जो जो अच्छे चित्र उसने देखे थे, बुरे भी देखे थे, पर बुरे चित्रों को उस समय वो याद भी नहीं करता है, और अच्छा चित्र बनाने के लिए अच्छे अच्छे चित्रों को अपने स्मृति पटल पर लाता चला जाता है और एक सुंदर चित्र का निर्माण कर देता है, और वही चित्र दोस्तों उसका अद्वितीय चित्र बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन का अद्वितीय चित्र बनाना है। तो दोस्तों हर एक में से जो अच्छाई हमें नजर आती है वो लेते चले जाओ। यदि अच्छी अच्छी बातें हम लेते चले गए, ग्रहण करते चले गए, हमारे जीवन का चित्र भी सुंदर बन जाएगा, अद्वितीय बन जाएगा, लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटे छोटे रूपक, छोटी छोटी कहानियों को आप प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए। ये सिलसिला जब तक मैं हूँ चलता रहेगा। प्रतिदिन आपको एक प्रेरणास्पद कहानी सुनाता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि ये कहानी अच्छी लगती है तो फॉरवर्ड भी करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना अभिमत जरूर डालिएगा, जिससे कि मुझे एक प्रेरणा मिले और नित्य नई कहानी, नित्य नए रूपक, प्रेरणास्पद कथाएं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।